बाकी सबको घर भिजवा देता हूँ मैं। ठीक है। जुल्कर, तुम दुआ और नैला को घर ले जाओ, यहाँ रुकने का फायदा नहीं है। डॉक्टर से मेरी बात हो गई, अम्मी को जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे, हम जल्दी आ जाएंगे। मैं अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नायला, घर जाओ, अच्छा से खाने का इंतजाम करो। अम्मी हम सबको एक साथ देखें बस। क्या हुआ? हम घर जा रहे हैं। बाबा आप भी घर आ रहे हैं क्या? अब तुमसे पूछूंगा मैं। सुभान अल्लाह। नहीं तो जुल्कर, तुम लोग पहले जाओ। नूर, तुम भी इनके साथ जाओ, तुम्हारी माँ को हम ले आएंगे। चलो जाओ, अब किसका इंतजार है? चलो नायला, आ जाओ, चलो। तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। हाँ बाबा, बिल्कुल है। अब से हम लोगों की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, वो है अम्मी की सेहत और उनका ख्याल। हाँ तो? और आपको भी सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो आपको कभी माफ नहीं करूंगा बाबा। तुम ये जान लो, मैं दोबारा कभी होटल में कदम नहीं रखूंगी। ये सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई, लेकिन तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? कहने को कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ सामने है। वैसे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे छुपाया। आखिर तुम मुझे तो बता देती। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होंगी? नहीं, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। यार सच कहूँ, सब इतनी तेजी से हो गया कि मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आया कि उस पागल औरत को हो क्या गया था। अच्छा खैर, अब क्या होगा? मैं नहीं जानती हूँ। उस आदमी ने मुझे यहाँ शिफ्ट करवा दिया और अब देखो अपना फोन भी बंद कर बैठा है वो। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि वो पागल औरत काश मर ही जाए तो अच्छा है। ऐसा भी मत कहो, इतना भी नहीं। सही कह रही हो डेफने, क्योंकि उस औरत ने मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटा। तुम तसव्वुर कर सकती हो ये बदतरीन मंजर? सबके सामने रुस्वा कर दिया मुझे, मेरी बहुत बेइज्जती हुई। मुलाजमीन के सामने जिन्हें मैं ऑर्डर देती थी, उन सबके सामने मेरा मजाक बन गया। मतलब यार ईशल, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए। बताओ अब मैं क्या करूं डेफने? अच्छा तुम क्या करती? क्या उस आदमी को शाइस्तगी से अलविदा कह दूं बस? कोई घरेलू औरत सबके सामने अपने शौहर पर हाथ उठाती है क्या? सच कहूं तो वो औरत नफ्से आती है, बिल्कुल नफ्से आती। ईशल तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कम से कम उस औरत का भी तो सोचो। देखो वो कितनी परेशान हुई होगी, हार्ट अटैक तक आ गया उसे। छोड़ दो अब तुम, ये सब भी झूठ होगा। कोई झूठ नहीं, मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। आदमी को घर बुलाने का वाहिद रास्ता यही था कि मैं मर रही हूँ और वो भी फौरन से चला गया। यार तुम तो गुस्से में भी इतनी साजिशी थ्योरी बना सकती हो ईशल। बात सुनो, ये सब हम हाई स्कूल में किया करते थे। कभी यहाँ गिरना, कभी वहाँ गिरना और ये हॉस्पिटल की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना। बेला हदीद, उठो, बड़ों का वक्त आ गया है। यकीन नहीं आ रहा तुम इस सिचुएशन में भी मजाक कर सकती हो। क्या बात है तुम्हारी। तुमने बहुत अच्छा किया आकर डेफने। अगर तुम ना होती तो यहाँ पर आज मैं पागल हो जाती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र ना करो। शुक्रिया। मॉम, हम बस अभी घर पहुँचे और सब ठीक है यहाँ। हाँ ऐसा ही है, उमर ने बताया था मुझे। बाकी सुकून मिला जान के दुआ। घर में सुकून हो जाए फिर मरियम साहिबा से मिल लेंगे। घर आ गए क्या? नहीं, अभी उनकी छुट्टी नहीं हुई, लेकिन चेकअप के बाद रिलीज कर देंगे। क्या आपकी ईशल से बात हुई? नहीं अभी नहीं, लेकिन बाद में बात करूंगी। मॉम, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जब कुछ ठीक होने लगता है तो बिगाड़ देता है कोई ना कोई। दुआ बेटा, इन सब बातों का तुमसे क्या ताल्लुक है? और वैसे भी तुम जानती हो कि पहले भी तुम्हारे साथ क्या क्या हो चुका है। नहीं, पुरानी वाली दुआ नहीं रही हूँ अब मैं। कोई मुझे कुछ भी कहेगा तो उसका जवाब बराबर सुनेगा मुझसे। लेकिन फिर भी तुम होशियार रहना, समझ गई हो? देखो पहले से ही सब लोग उस घर में टेंशन में हैं। कोई मुझे एक सुनाएगा तो दो सुनेगा जवाब में। खामोश नहीं रह सकती मजीद। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें मॉम। देखिए आप प्रेग्नेंट हैं और नानी जान की हालत भी सबके सामने है, तो प्लीज आप मेरी फिक्र मत करें। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ और इन लोगों से निमटना, इनकी बातों का जवाब देना मैं अच्छी तरह जान गई। बेटी, मैंने तुमसे क्या कहा था, याद है ना तुम्हें? इस मैट्रेस के पास खून, पसीना और आंसू कभी खत्म ही नहीं होते। वाकई सही कहा था आपने अम्मी। बताओ बेटी, तफसील से बताओ, किस तरह इस औरत को धकेल दिया तुमने? अरे आपको देखना चाहिए था अम्मी, अम्मी के ऊपर जैसे कुछ जलाल तारी हो गया था।
हाय, लेकिन ये खेल जरा रिस्की है, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। क्या? हार्ट अटैक झूठ है ना? उम्मीद है तुमने भी नहीं माना। आपको कैसे पता चला? हाँ बेटी, तुम अपनी माँ को हल्का समझ रही हो। ध्यान रखो कहीं हाथ से ना निकल जाए। ये झूठ भी वैसे एक फन है और मेरी जबान में से ओरिएंटल कहते हैं। तुम्हें इतना लचकदार होना पड़ेगा। ठीक है अम्मी, मैं फोन रखती हूँ अब। अच्छा, मैं कल तुम्हें खैरियत की दुआएं देने आऊंगी, झूठी बातों के साथ। ठीक है अम्मी, हम फिर मिलते हैं। बस अल्लाह करे कुछ उल्टा सीधा ना कर देगी। उफ।